हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन नासिर एंड यू गाइस आर वाचिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नमस्ते, सत श्री अकाल। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो वीडियो की टाइटल है वो है 8 इंडियन कॉलेज इन वर्ल्ड टॉप 400 यूनिवर्सिटी। 8 इंडियन कॉलेजेस इन वर्ल्ड टॉप 400 यूनिवर्सिटीज़। और पाकिस्तान की ये रिएक्शन है, पाकिस्तान के लोगों आवाम का रिएक्शन है और ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी हैं पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि पाकिस्तान में जो नॉलेज प्रोवाइड की जाती है वो काफ़ी बैकवर्ड है। मतलब पिछला सिलेबस आपको पढ़ा दिया जाता है। लाइक अगर आप 2021 में इनरोल कर रहे हैं तो आपको पढ़ाया जाएगा 2014 से लेकर लाइक 2017 तक का वही पुराना, मतलब टॉपिक्स होंगे, उसमें कोई अपडेट नहीं होगी। जबकि इंडियन की जो होगी ना यूनिवर्सिटी, उसमें सारी अपडेटेड होती है, उसमें आपको हर चीज़ अपडेटेड मिलती है। अब कोविड-19 चल रहा है तो कोरोना वायरस का उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी तहकीक की हुई है, जबकि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी पीछे है। ये ऑब्वियसली मिसाल है क्योंकि इंडिया ने खुद वैक्सीन बना ली है और उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी की है, जबकि पाकिस्तान अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं बना सका। तो ये बताती है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़र्क है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ, हमेशा की तरह। सो गाइस, लाइक करते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी जाके नीचे जाके लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें गाइस, नोटिफिकेशन बेल आइकन को। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ। गाइस, ये हैंड फ्री मैंने पहन ली है और 3 2 1 स्टार्ट। अच्छा सर, देखें आपने जैसे कहा कि एक पॉपुलेशन होना ही फैक्टर है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। जैसे इंडिया की एजुकेशन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए वो ज़्यादा मतलब एजुकेशन में बेहतर है, क्या यही वजह? नहीं, ये वजह तो है ही है, क्योंकि देखें ना, एक मिसाल के तौर पे एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से 5 बच्चे या 10 बच्चे 20 निकल आएंगे। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, गवर्नमेंट की बात करो ओवरऑल की। अब वहाँ से अगर 2-3 निकलेंगे फ़र्क तो पड़ता है। इंडिया हमारे में एजुकेशन से बहुत आगे है हमसे, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत बेहतर है। इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा बहुत उनसे कम है और उनका हमारे से बहुत ज़्यादा है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, दुनिया की टॉप 400 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की 8 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। तो आज हम पाकिस्तानी आवाम से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि वो इंडिया की 8 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से क्या राय रखती है। आपको पता है इंडिया पूरी दुनिया की जो 400 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की 8 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जाहिर सी बात है, इंडिया हमसे बहुत आगे, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उस हवाले से कुछ बच्चे उसमें निकल आते हैं। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत आगे हैं लोग, लेकिन ये है कि यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे स्कूल सिस्टम ठीक करना चाहिए। जैसा कि अब गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी एजुकेशन डिफरेंट है प्राइवेट से। मेरा बेटा है, ठीक है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, मैं उसकी 5000 फ़ीस दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे एक क्लास में 30 बच्चे हो गए, मैक्सिमम 30 से ऊपर नहीं लेके जाते वो, 25-30। अब गवर्नमेंट में चलो एक सेक्शन में 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चों में से, ठीक है, आप वो फोकस करेंगे 5 या 6 बच्चे जो टॉपर होंगे, उस पर फोकस किया होता है। ठीक है, टीचर्स भी उसको फोकस करेंगे, हर काम में आगे करें। अब जो पीछे जो बच्चे हैं तकरीबन 80 के करीब हो गए, 80-85 के, अब उन पे फोकस कैसे करेंगे? एक टीचर है, वो 100 बच्चों में कैसे फोकस कर सकता है? असल वजह ये है। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा सर, देखें आपने जैसे कहा कि एक पॉपुलेशन होना ही फैक्टर है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। जैसे इंडिया की एजुकेशन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए वो ज़्यादा मतलब एजुकेशन में बेहतर है, क्या यही वजह? नहीं, ये वजह तो है ही है, क्योंकि देखें ना, एक मिसाल के तौर पे एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से 5 बच्चे या 10 बच्चे 20 निकल आएंगे। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, गवर्नमेंट की बात करो ओवरऑल की। अब वहाँ से अगर 2-3 निकलेंगे फ़र्क तो पड़ता है, उनकी आबादी से फ़र्क तो पड़ता है हर चीज़ में। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की फिर भी मैं ये कहूँगा उनकी एजुकेशन बहुत आगे है। जैसे IT का अभी जाके लोगों को इनमें अवेयरनेस आई है और लोग आगे निकलना शुरू हुए हैं। किधर? IT में अब तो लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। अच्छा। पहले ऑनलाइन सिस्टम अभी आया ना सारा, 2-4-5 साल में। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि IT भी कोई फील्ड है, बस कंप्यूटर का बस ये दौड़ है, चले जी ये हो जाए। लेकिन वो लोग पहले से बहुत आगे हैं हमसे। अब ये इम्प्रूव होना शुरू हो गया, इससे हो भी जाएगा इंशाल्लाह। पॉजिटिव सोचना चाहिए इंसान को, स्ट्रगल करनी चाहिए और हमें भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। सिंपल सा इसका आंसर है कि वहाँ पे दे हैव वेरी गुड एजुकेशन सिस्टम्स और इफ़ यू कंपेयर
विद पाकिस्तान तो हमारा यहाँ पे तो कोई एक सबसे बड़ी बात है कि एक सिलेबस ही नहीं है। डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट सिलेबस अडॉप्ट किए जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारी जो समझ लें कि जो तालीम है, अच्छी तालीम है, वो जो आपका जो उम्र है उनके लिए है, और जो आम लोग हैं उनके लिए वही गवर्नमेंट स्कूल, वही एजुकेशन, उसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे कि उनको इम्प्रूव करना है। और डे बाय डे वो जो सिस्टम है वो वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स का। तो ये है वहाँ पे जबकि देखा है कि जो उनका बेसिक है वो एक ही है, तो आप पूरे इंडिया में, तो इस वजह से आप देख लें वो आज इंडिया में आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हैं, जो टॉप कंपनीज़ हैं दुनिया में लाइक गूगल्स वगैरह, उनके CEO तो इंडियंस तक आ गए हैं। तो कुछ ना कुछ सुंदर पिचाई की बात कर रहे हैं, कोई ये वजह है, तो वो मतलब ऐसी है। अपना इस तरह कर रहे हैं ना आगे आगे। इंडिया हमारे में एजुकेशन से बहुत आगे है हमसे, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत बेहतर है। इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा बहुत उनसे कम है और उनका हमारे से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंकिंग में आती हैं, हमारी नहीं आती। इसके पीछे क्या वजह है सर कि लाइक पाकिस्तान आज के जो एजुकेशन सेक्टर है और इंडिया का एजुकेशन सेक्टर में दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? हमारी गवर्नमेंट ने प्रमोट नहीं किया एजुकेशन को, उनकी गवर्नमेंट ने उनको प्रमोट किया है। हमारी एजुकेशन गवर्नमेंट ने उनको फोकस नहीं किया, उनकी फोकस किया, इस वजह से वो हमसे आगे हैं। उनकी IT सिस्टम हमारे से बहुत अच्छा है, उनका बिज़नेस हमसे बहुत अच्छा है, उनकी इंजीनियरिंग सिस्टम हमारे से बहुत अच्छा है, हम तो उनसे बहुत पीछे हैं। हमारा जैसे मैं एज अ सिविल इंजीनियर बात करूँ तो वो हमसे बहुत आगे हैं, हम तो उनके बहुत पीछे हैं उनसे। जी मैं यही कहूँगा कि बेसिकली प्रायोरिटीज़ की बात होती है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं। लाइक इंडिया में अगर अपना इतने जिस तरह आप बता रही हैं कि अगर उधर टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि उनकी प्रायोरिटीज़ हैं कि वो अपनी जो न्यू जनरेशन है उसके लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने हिस्ट्री को देखा हो, जो समहाउ मैं कुछ थोड़ा बहुत तो जानता हूँ कि जब हमारे पास बड़े सगीर था, जब ये ठीक है ना, जब ये सेपरेशन वगैरह नहीं हुई थी, इंडो पाक था, तो उस टाइम हमारे पास बेसिकली जो जिन लोगों की गवर्नमेंट थी, जो मुग़ल बादशाह थे, ठीक है, उन्होंने ज़्यादातर काम किए हैं कि जी वो अपनी किसी मलका के लिए कोई चीज़ उन्होंने बिल्ड कर दी और डिफरेंट चीज़ें। और अगर आप यही चीज़ वेस्ट में देखें तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ पे काम किया कि उन्होंने लाइब्रेरीज़ बनाई, उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, इस जनरेशन को कुछ चीज़ दे के गए ना। तो हमारी प्रायोरिटी तो शुरू से ही इसी तरह की रही हैं। तो इस वजह से अगर इंडिया के हवाले से अगर आप बात करती हैं, इंडिया की डेफिनेटली देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इंडिया ने जो है वो फ्रॉम लास्ट लाइक 3 to 4 डेकेड काफ़ी इम्प्रूव किया। IT इंडस्ट्री में काफ़ी उन्होंने इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, और उसकी वजह से वो सम हाउ इकनॉमिकली हमारे से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। तो ये सम प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, इस वजह से ही है ये सारी चीज़। अच्छा सर, जिस तरह इंडिया आगे बहुत तेज़ी से एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से बेहतर करता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि वो इस फील्ड में और ज़्यादा आगे बेहतर होता जा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जो गूगल के CEO हैं, उनका ताल्लुक भी इंडिया से है, और भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिनका जो ताल्लुक है वो इंडियन रीजन से है। क्या कहेंगे सवाल? देखिए, इंडिया ने जैसे मैंने पहले भी कहा है कि IT इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, और IT के अंदर अगर आप देखा जाए अभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो वर्ल्ड वाइड हैं वो इंडिया के बड़े फेमस हैं, ठीक है। तो वो इस फील्ड को उन्होंने पकड़ा और उस फील्ड के अंदर उन्होंने एक्सेल किया। अब आप देखें उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, उन्होंने एजुकेशन पे काम किया है, हम लोगों ने काम नहीं किया। आप गूगल का CEO देख लें, वो इंडियन है, अब हमारा तो कोई गूगल में काम, कोई वर्कर भी नहीं काम करता वहाँ पे, तो इसलिए तो हम तो बहुत पीछे हैं, हम नहीं इस उनके कम्पीट नहीं कर सकते हम लोग। सर, इसके पीछे की आपको क्या वजह नज़र आती है? इसके पीछे गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट नहीं है, हमारी एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर सकते। हमारा एजुकेशन सिस्टम डिवाइड हुआ हुआ है, डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड हुआ हुआ है। अमीर के लिए और एजुकेशन है, गरीब के लिए कोई और एजुकेशन है, तो हम कैसे एक बंदा आगे जा सकते हैं? लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बहुत हम लोगों को दिलासे दिए कि हम लोग जो हैं एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे होगा। तो आपको ये फ़र्क नज़र आया है उनकी गवर्नमेंट में? 3 साल गुजर गए, कोई फ़र्क नहीं है। इमरान खान ने तो एजुकेशन का सिस्टम बेड़ा गर्क किया है, उसने क्या दिया एजुकेशन को? कुछ भी नहीं दिया। कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं उन्होंने ओपन की, जो यूनिवर्सिटीज़ को जो चल रही हैं उसको फ़ंड नहीं दे रहे। अब जैसे UET लाहौर है, एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उन्होंने उनको फ़ंड देना बंद कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी उनको फ़ंड देना बंद कर दिया है, वो कह रहे हैं आप अपनी फ़ीसेस जो स्टूडेंट्स के फ़ीसेस लें और उससे करें। वो फिर कहूँगा कि उनके आगे बढ़ने की एक वजह है
वो कंसिस्टेंट रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि डे बाय डे हम पीछे की तरफ चले जा रहे हैं। आप सिंध में चले जाएं, वहाँ पे आज भी जो स्कूल का सिस्टम है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे क्या हाल है कि यहाँ पे आप ये देखें कि जो हमारा चलो सिंध की नहीं, आप कहीं भी चले जाएं, सरहद में चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं, तो जो गवर्नमेंट स्कूलों का हाल है, तो आप और पाकिस्तान की जो तकरीबन 70% मोर देन जो पॉपुलेशन है, वो तो बेचारे जो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे प्राइवेट स्कूल्स को, तो वो तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में ही भेजेंगे ना। तो और वहाँ पे कोई ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी गवर्नमेंट आ जाए ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए कि उन्होंने मतलब कोई डेवलपमेंट करनी है, कोई इम्प्रूव करना है, कुछ नहीं। वो ये बड़ा रीज़न है। जबकि इंडिया में आप देख लें कि जो उनका है जो हम देखते आ रहे हैं, जबकि मैं भी जो बचपना गुजारा है, यही बातें सुन रहे हैं कि इंडिया में जी बेहतर है, और यहाँ पर आपके सामने है सारा। सर जैसे इंडिया की एजुकेशन आप कह रहे हैं बेहतर है, पाकिस्तान में उनकी बुक्स को अलाउ नहीं किया जाता, ये भी क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बात पाकिस्तान में बुक्स अलाउ करने की नहीं, जो यहाँ पे बात यही है कि जहाँ पे जो बुक्स चल भी रही हैं, आप देखें ना कि प्राइवेट सेक्टर में अलहदा बुक्स चल रही हैं और गवर्नमेंट सेक्टर पे अलहदा चल रही हैं, तो वो अब प्राइवेट में आपको ऑक्सफोर्ड की सारी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, उसमें भी मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है? गवर्नमेंट स्कूलों में तो इवन जो टीचर्स हैं उनका भी वो लेवल नहीं है कि जो बच्चों को वो आगे जो तालीम दे रहे हैं, तो कैसे इम्प्रूव होगा? हम तो अपनी एक पूरी जो नस्ल है जो बेचारी मतलब जो नहीं अफोर्ड कर पा रही है, वो उनका आप देखें क्या हाल हो रहा है। अच्छा सर देखें, तो अफोर्ड ये जो स्टेप्स लेने हैं तो गवर्नमेंट ने लेने हैं ना, उसमें हम सिर्फ जैसे बात कर ली और निकल गए, लेकिन ये स्टेप्स, लेकिन आप मुझे बताएं कि डे बाय डे जो बजट्स भी गवर्नमेंट जो एजुकेशन के लिए है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो आप ये कोर रीजंस हैं, मतलब इसको गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर कि अभी भी मतलब अगर आज से कोई इसके ऊपर कोई मतलब वो कोई इनिशिएटिव लें, कोई आगे करें, लेकिन नहीं, वो प्रायोरिटीज़ इनकी चेंज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो वेरी करती रहती हैं, और बस ये है। और अगर कोई पिछली गवर्नमेंट का कोई अच्छा चल रहा है सिलसिला, तो नई गवर्नमेंट जो भी है वो आकर उसको वो बंद कर देगी, जी इनकी क्यों लेबल लग रहा है। तो ये पहले तो ये चीज़ ख़त्म करना है। इंडिया की जो सबसे बड़ी आगे बढ़ने की वजह वो ये है कि उनकी पॉलिसीज़, कोई भी गवर्नमेंट है वो कंसिस्टेंट रहती हैं, वो उस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, इसलिए वो आगे चले गए और हम पीछे हैं। सर जैसे देखें, आपने कहा है कि जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम लोग एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे। उनकी एक इस स्टेटमेंट पे आप क्या लगता है कि 3 साल गुजर गए, कितना अमल दरामद किया गया? सबसे पहले देखें, खान साहब ने जब बातें जो की थी वो बहुत अच्छी थी, हम उसको सपोर्ट भी करते रहे, लेकिन आप 3 साल में ना जाएं। KPK में खान साहब 8 साल से हैं, क्या बेहतरी आई है वहाँ पे? 8 साल तो एक अच्छा अरसा होता है, तो क्या चलें, जो KPK में आपने मॉडल इंट्रोड्यूस करवाना था 8 साल में, वो हमें कहाँ नज़र आ रहा है? उसको बाद में आपने, जब आप फेडरल गवर्नमेंट में आए उसके बाद आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना था ना। वो KPK में इन्होंने 8 साल में कुछ नहीं किया, तो वो आगे वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगी? तो फिर बलूचिस्तान और सिंध वो तो एक वहाँ पे तो पैथेटिक सिस्टम एक चल रहा है। पीपल्स पार्टी पिछले 20 साल से है वहाँ पर, क्या किया पीपल्स पार्टी ने? आप मुझे बता दें। मैं वही कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे जो पढ़ाई है, ज़ाहिर है वो खाली जो हमारा एक जो वो सेगमेंट जो 5% है पाकिस्तान का, उनके लिए रह गई है। एक आम कॉमन पीपल के लिए या लोगों के लिए वो नहीं है, और उसमें भी लोग बाहर मूव कर जाते हैं। तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। आप देखें, गूगल के जो सी हैं उनका ताल्लुक भी इंडिया से है, और भी बड़े बड़े ऐसी शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है। तो पाकिस्तान, हमें भी ऐसे उनसे सीखना चाहिए एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने के लिए। पाकिस्तान को भी ज़रूरत है उस तरह सीखने की जिस तरह वो कर रहे हैं। देखिए, हमारे नबी का बड़ा फरमान है कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए चीन ही जाना पड़े। लेकिन अगर हम इंडिया को तो हमने अडॉप्ट करना नहीं, क्योंकि वो जो हमारे उनके साथ रिलेशंस हैं, तो हमने तो बोलना नहीं जी, क्योंकि इंडिया का तो ये तो मॉडल यहाँ पर आ नहीं सकता। तो इंडिया को तो आप वो छोड़ दें। अगर मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ तो अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट टाइप के खड़े होंगे, बोलेंगे शायद मैं इंडिया की कोई फेवर में बोल रहा हूँ। नहीं, हमें बिल्कुल लेना चाहिए। जो चीज़ किसी की भी अच्छी हो ना, वो आपको अडॉप्ट करना चाहिए।
तो सिंपल ये है एक, तो बाकी तो चीज़ें रहने दें। अभी हम ऑक्सफोर्ड का भी तो सिलेबस चल रहा है, हमें एटलीस्ट उस मॉड्यूल के ऊपर जाना तो चाहिए, लेकिन बस वो बात ये कि उसमें ज़्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कोई कंस्ट्रेंट्स होंगे, लेकिन एनीवे जो भी हो रहा है बहरहाल हमारे साथ जो हो रहा है वो दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रहा है। स्पेशली अब आप ये देखें कि जो स्कूल भी हैं यहाँ पे, दे आर जस्ट मेकिंग मनी। आप देखें कि जो प्राइवेट स्कूल हैं अभी ये कोरोना की वजह से बंद थे, वो इवन अपने फ़ीस के अंदर भी वो लेबॉर्ट्री चार्जेस और स्पोर्ट्स चार्जेस और ये ऐड कर रहे हैं। क्यों भाई, जब ये चीज़ें तो नहीं हो रही थी, चलें आप फ़ीस चार्ज कर लें, लेकिन ये चीज़ें तो आप छोड़ दें एटलीस्ट, क्योंकि ये ना लेबॉर्ट्री बच्चा लाइब्रेरी अवेल कर रहा है, ना वो स्पोर्ट्स का वो उस पर है, लेकिन वो चार्जेस लगे हुए हैं। तो बस वो उनका एक जो वो अपने वो जो उनका ऑब्जेक्टिव है उससे वो हटे हुए हैं। तो इस वजह से हम, अब ये तो एक छोटी सी मिसाल है जो मैंने आपको दी है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं ना कि प्रायोरिटीज़ हैं क्या। जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी कि वो इंडिया की एजुकेशन को कितना और क्यों पसंद करते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाह इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलिएगा। और करना चाहते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे सजेस्ट, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गाइस, यहाँ पर वीडियो होती है एंड। सो गाइस, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले आईटी के बारे में काफ़ी जो इनके जो जिन्होंने बातें की हैं उनमें सारों ने आईटी के बारे में, और सुंदर पिचाई जो कि गूगल को ऑन कर रहे हैं उनके बारे में बात की, और एक ने तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात की, और काफ़ी जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनके सीईओ ज़्यादातर मेजॉरिटी में इंडिया से बिलोंग करते हैं। क्यों, आखिर क्यों? बिकॉज आईटी में इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से, बल्कि दुनिया में अगर आप कहेंगे वन ऑफ द बेस्ट आईटी हब, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इंडिया बहुत आगे है आईटी में, और उनके जो बच्चे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, आईटीएंस होते हैं, वो इंडिया भर में माने जाते हैं, उनको जॉब दी जाती है। और पाकिस्तान के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो निकलते हैं वो तो इतने मतलब उनके जो कोर्सेज होते हैं वही बहुत बैकवर्ड होते हैं। उनके कोर्सेज पुराने 2010 के चल रहे होते हैं और अपडेटेड नहीं होते, जबकि इंडिया में तो अपडेटेड कोर्स पढ़ाया जाता है। अच्छा, एजुकेशन के बारे में वो बता रहे थे कि एजुकेशन जो सिस्टम है वो इंडिया का काफ़ी अच्छा है, जबकि पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी पुराना है। और इंडिया में जो गवर्नमेंट जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उस पर काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में अमीर और गरीब का काफ़ी रोल है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर आप पाकिस्तान के आगे स्कूल्स में आ रहे हैं तो वहाँ सेक्शन वाइज सेपरेट बच्चों को पढ़ाया जाता है, और अच्छे बच्चे जो होते हैं उनका सेक्शन अलग होता है, क्योंकि जो थोड़े से वीक होते हैं स्टडी में वो उनका सेक्शन अलग होता है। और इस वजह से ये भी एक मेन रीज़न है कि पाकिस्तान में क्यों एजुकेशन में काफ़ी पीछे है। अच्छा, तीसरी बात जो मुझे काफ़ी सही नहीं लगी है, जो कि मैं खुद से भी ऐड करना चाहता हूँ, कि पाकिस्तान के जो एजुकेशन का जो बजट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया का बजट। इंडिया का जो बजट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है, और वो उन्हें पता है कि जो बच्चे हैं वही एक कंट्री को, एक नेशन को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो वो सबसे पहले वो जो जड़ है, जो बीज है, जो दरख्त, जब दरख्त छोटा होता है ना, उसको पानी दोगे, उसको खाद डालोगे, उसको वक्त पर उसका ख्याल रखोगे तो वो फले बुलेगा और उसके फल आप खाओगे। ऐसे ही मतलब इंडिया इन्वेस्टमेंट नीचे से निचले स्टेप से कर रहा है, और ऐसा सुंदर पिचाई जैसे बंदे वहाँ से निकलते हैं और बड़े बड़े नाम निकलते हैं। तो पाकिस्तानी इस चीज़ में टाइम मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं तो ये कहूँगा टाइम वेस्ट क्या भाई, इस तीन चीज़ों पे यूटिलाइज करोगे तो ना आपको प्रोडक्टिव बच्चे मिलेंगे ना। पाकिस्तान के आज तक मैंने नहीं सुना कि बड़ी कंपनी में कोई सीईओ और स्टाफ में कोई हो, मैंने नहीं सुना। सो गाइस, वीडियो काफ़ी मुझे इंफॉर्मेटिव लगी, और अगर आपने एजुकेशन को सिस्टम को सुधारना है तो उस पर पैसा भी आपने लगाना है, उसके बच्चों को जो कोर्स एंड सिलेबस है उसको अपडेट करना चाहिए। और एक आखिर में एक भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ बहुत से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं कि मैं इंडिया को प्रेस कर रहा। या कोई भी कंट्री हो, उसकी अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कहेंगे यार इंडिया तो हमारा नेबरहुड है, हमारे उसके साथ ताल्लुक अच्छे नहीं है। तो
हम उसकी अच्छी चीज़ों को भी नहीं मानेंगे, नहीं होता ऐसे नहीं भाई। इंडिया बहुत आगे है, आईटी में आगे है, आपके एजुकेशन में आगे है, आपके डिफेंस सिस्टम में बहुत आगे है, तो हमें उस चीज़ को मानना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली नीचे जाके लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारा आपकी और मेरी मुलाकात दोबारा होगी एक नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे हसन नासिर को इजाज़त दें और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर गाइस, बाय बाय।